तो भगवान तो धर्म का प्रचार किए हैं, लेकिन क्या हम धर्म को पालन कर रहे हैं? हरे कृष्ण। तो बारंबार ये प्रश्न उठता है सारे विश्व में कि अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों है। प्रश्न लॉजिकल है कि अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों है। अगर हमारे सामने हमारे माता पिता में एक खाने का थाली रखा है, सब कुछ है उसमें, चपाती, सब्जी, दाल, राइस, दही, सलाद, रायता, जो भी रखना है आपका बढ़िया रखा हुआ है। आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना है, तो कैसे भूख मिटेगी? खाना खाने से। लेकिन हम खा नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया पे हल्ला कर रहे हैं कि हमारे घर वाले हमको खाना नहीं देते, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, फिर भी मुझे मेरे घर वाले खाना नहीं दे रहे हैं। हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, कोई बोलेगा इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। खाना तो सामने पड़ा है, खाओ तो भूख मिटेगी ना, रोने से क्या फायदा होगा। तो वैसे ही नेगेटिविटी अगर संसार में है, अगर संसार में अधर्म है, क्यों? इसलिए नहीं कि भगवान नहीं है, इसलिए कि भगवान ने हमें प्रोसेस दिया है अधर्म हटाने के लिए, लेकिन हम कर नहीं रहे। अगर रूम में अंधेरा हो और उसमें रोशनी लानी है, प्रकाश लाना है, तो कैसे करेंगे? अंधेरे को भगा सकते हैं? नहीं। आप लाइट चालू कर दीजिए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। आप खाना खाइए, भूख अपने आप मिट जाएगी। अब इस संसार में क्या हो रहा है? धर्म अधर्म दो चीजें हैं। तो भगवान तो धर्म का प्रचार किए हैं, लेकिन क्या हम धर्म को पालन कर रहे हैं? क्या हम धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं? हम तो अधर्म में लगे हुए हैं। इस संसार में सारी सुविधाएं आज मनुष्य ने अपने मनमाने ढंग से इच्छाओं को पूरा करने का जो रास्ता बनाया है, एक तो इच्छाएं गलत हैं, फिर रास्ते और गलत हैं। उससे क्या हो रहा है? रजोगुण तमोगुण संसार में बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। आप देखिए किस प्रकार की मूवीज आ रही हैं, आप देखिए किस प्रकार के एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, किस प्रकार के लिए आपके रजोगुण को बढ़ाने के लिए उत्सुक किया जा रहा है, कैसे आपके तमस को बढ़ाया जा रहा है, अधर्म को बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो अंधेरा और बढ़ेगा। अगर रूम में ऑलरेडी एक रूम में अंधेरा है और बाजू वाले रूम से अंधेरा और ला के डाल दिए तो अंधेरा तो और बढ़ जाएगा। अगर 5 रूम है, बीच वाले रूम में अंधेरा है, बाकी 4 में थोड़ा प्रकाश है, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आप एक एक करके बाकी का भी लाइट बंद कर दोगे, फिर दरवाजा खोल दोगे, तो सिर्फ अंधेरा अंधेरा होगा। तो हमारी जो इच्छाएं बढ़ाई जा रही हैं इस आधुनिक युग में, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, ये सब अंधकार को बढ़ाने, अधर्म को बढ़ाने के। वैष्णव जो होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त, वे स्वार्थी नहीं होते, वे तो दूसरों के हित के लिए आते हैं। जो धर्म चाहते हैं, धर्म का प्रचार हो, वो वैष्णव को सपोर्ट करेंगे। भगवान बोलते हैं आओ सपोर्ट करो, तब तो आगे काम बढ़ेगा। अगर हम समस्या कम नहीं कर सकते, हम जब सॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। भगवत गीता में जो उपदेश है भगवान के, दिव्य वाणी है भगवान की, वो क्या करती है संसार में? वो प्रेम भक्ति को प्रचार करते हैं। जब तक प्रेम भक्ति का प्रचार नहीं होगा, संसार में प्रेम कहाँ से होगा? इसीलिए लोगों के बीच में द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, क्रोध है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो प्रेम कहाँ से होगा जब तक प्रेम भक्ति नहीं हो? अब भगवान प्रेम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने उस भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत किया है दुनिया की 100 से ज्यादा भाषाओं में। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। भगवान की वाणी को यथारूप प्रस्तुत करना, बहुत सारे गीता आते हैं, लेकिन लोग अपने अपने मन से कुछ न कुछ आगे पीछे कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने परंपरा में आते हुए यथारूप हमको भगवत गीता दी है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है उस भगवत गीता का प्रचार करना। ये भगवत गीता क्या करेगा? ये भगवत गीता संसार में प्रकाश लाएगा। सूर्य का प्रकाश तो एक भौतिक प्रकाश है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश, सूर्य का प्रकाश शरीर के अंदर नहीं जाता, लेकिन भगवत गीता का आध्यात्मिक प्रकाश हमारे अंदर जाता है, हमारे हृदय में प्रकाश लाता। वहां जो अंधकार है, उसके कारण हम जो दुख भुगत रहे हैं, लोग कह रहे हैं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन, सब अकेलापन, ये सारे दुख क्यों हैं? क्योंकि अंदर अंधकार है। आत्मा तो अंदर है ना, और आत्मा को तो अंधकार मिल रहा है। सूर्य की किरण या एलईडी की किरण, ये क्या कर रही है? ये बाहर से उजाला कर रही है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ये अंदर प्रकाश लाएगा। तो भगवान ने वाणी बोली, भगवत गीता बोली अर्जुन को, हमारे आचार्यों ने उस पर टीका लिखा, प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तरीके 100 से ज्यादा भाषाओं में उसका जो है ट्रांसलेशन करवा के पब्लिश करवाया। इसकॉन पब्लिश कर रहा है, प्रिंट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम भी थोड़ा सहयोग दें और जाके भगवत गीता का प्रचार करें? देखिए, अगर आपके आसपास कचरा है तो आपके घर में बदबू आएगी,
तो आप खिड़कियां बंद करोगे, अगरबत्ती जलाओगे, खुशबू वाला कुछ परफ्यूम स्प्रे करोगे, उससे कुछ समय के लिए तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बदबू तो बाहर है, वो तो अंदर आएगी। इसीलिए आपको आसपास के कचरे को साफ करना होगा। तो धर्म का जब हम प्रचार करेंगे तो अपने आप अधर्म हट जाएगा, तो फिर हम संसार में सुखी रूप से रह सकते हैं। अब कोई पूछेगा, यस प्रभु जी, हम तैयार हैं, भगवत गीता का प्रचार करने के लिए हम तैयार हैं। इस महीने में स्पेशली 23 दिसंबर को गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी। इस साल 2023 में वो 23 दिसंबर को आ रही है। तो मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में, जिस दिन भगवान ने गीता बोली, हमें पूरा महीना भगवत गीता मैराथन के नाम से जो है गीता का वितरण बढ़ा देते हैं। फुल फ्लेज में पूरा दुनिया में हम जो है इस गीता का प्रचार करते हैं। अंधकार का तो प्रचार 12 महीना हो रहा है, कम से कम हम तो 1 महीना अच्छे से करें। तो आप सब लोग सहयोग देना चाहते हो धर्म को बढ़ाने के लिए, कुछ करना चाहिए। सिर्फ घर में बैठने से नहीं होगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से कि धर्म को बढ़ाओ, ऐसा नहीं होगा, कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आप स्वयं गीता लीजिए और रोज पढ़िए। सबसे पहला ड्यूटी हमारा, रोज हम गीता पढ़ें, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिलता है रोज हम पढ़ें। एक श्लोक तात्पर्य के साथ कम से कम पढ़ें, फिर घर से बाहर निकले अपना काम करने के लिए। जब पढ़ेंगे तो हमारे हृदय में अंधकार हटेगा, प्रकाश आएगा, तब तो जाके हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं? दूसरों को प्रेरणा दीजिए भगवत गीता पढ़ने के लिए, उनको भगवत गीता दीजिए। आप गिफ्ट कीजिए किसी को, आप किसी को दीजिए, जो भी धनराशि आती है गीता की वो लीजिए। फिर आप और स्टॉक रखिए, अपने घर में स्टॉक रखिए, क्या दिक्कत है? 20-25 भगवत गीता आप स्टॉक में रखिए और लोगों को दीजिए। फिर जैसे स्टॉक कम हो जाए फिर रिफिल कर दीजिए। ऐसे ही तो प्रचार होगा। लोगों को प्रेरित कीजिए भगवत गीता पढ़ने के लिए। आप जिसको भी मिलते हैं, जिसको गिफ्ट देना है, किसी को न्यू ईयर का गिफ्ट देना है, किसी के जन्मदिन पे गिफ्ट देना है, किसी के विवाह पे गिफ्ट देना है, आप भगवत गीता दीजिए, तो उसका जीवन भी सुधरेगा। और भगवान तो कहते ही हैं, जो भगवत गीता का प्रचार करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे अधिक कोई प्रिय ना हुआ है ना होगा। हम भगवान के प्रिय सेवक बन जाएंगे, हमारा खुद का तो भला हो ही जाएगा, दूसरों का भला करते करते। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों तक गीता पहुंचाइए। दूसरा है, कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो गीता पढ़ रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि गीता का और प्रचार हो। देखिए, कई बार हम जाते हैं ऐसे स्थानों में, जैसे जेल में जाके गीता बांटते हैं। अब जेल में जो रह रहे हो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा, तो हम उनको देते हैं गीता, प्रसाद देते हैं। बहुत सारे लोग भक्त बनते हैं वहां से। फिर स्कूल में जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए गीता कॉन्टेस्ट हम करवाते हैं। इसी बहाने वो पढ़ेंगे एग्जाम देने के बहाने, फिर उनको प्राइजेस देते हैं। तो अब उनसे तो पूरा पैसा नहीं लेते, हम कुछ डिस्काउंट करके देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से जो है हम ये योगदान देना चाहते हैं धनराशि के रूप में, तो आप इस्कॉन के अकाउंट में दीजिए, तो आपकी तरफ से गीता हम बांटेंगे। जैसे कोई बोलेगा कि हमारी तरफ से स्कूलों में गीता बांटो या जेल में गीता बांटो। कई लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद सकते, तो फिर हम उनको देते हैं। तीसरा जो तरीका है, आप हेल्प कर सकते हैं कि आप स्वयं भी कुछ कमा रहे हैं तो अपनी तरफ से भी हमें कुछ देना चाहिए। हाँ, विद्यादान, गीता दान, सबसे बड़ा दान यही तो है, क्योंकि सब दान का तो कुछ ना कुछ पुण्य मिलता है, लेकिन इस दान से आपको तो पुण्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी, पुण्य से कहीं अधिक भक्ति मिलेगी और दूसरे का जीवन सफल हो जाएगा। आप किसी को खाना खिलाएंगे तो 4 घंटे में फिर भूख लग जाएगी। आप किसी को कपड़ा देंगे 2-4-6 महीने में फट जाएंगे, लेकिन किसी को गीता देंगे तो उससे क्या होगा? उसका पूरा जीवन बदल जाएगा एक गीता पढ़ने से। तो आप सब ये अलग अलग जो हमने तरीके बताए, इनमें से भाग लीजिए, सहयोग कीजिए। धर्म का प्रचार होगा, अधर्म अपने आप नाश होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन करना भी पड़ेगा। तो आगे निकलना पड़ेगा, घर से थोड़ा बाहर निकल के इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो हमारे कांटेक्ट डिटेल पूरे लिंक में भी दिए हैं और यहाँ पे हम पूरे कांटेक्ट दे रहे हैं, जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और गीता मैराथन में इसमें आप प्रभुपाद के साथ सहयोग दे सकते हैं और भगवान की इस वाणी को, भगवान की इस दिव्य वाणी को पूरे संसार में प्रकाशित कर सकते हैं। हरे कृष्ण।